नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम क्यों होते हैं। ऐसा क्या समस्या है, क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति के शरीर से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण आप जान के हैरान रह जाएंगे, हमारी बिजी लाइफ जिसके एक्सक्यूजेस देके ना हम वॉक करते ना हम कोई वर्कआउट करते, हम सिर्फ एक पैसिव लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम पूरा दिन लगभग ऑफिस में बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं। यानी हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है वो कम हो रही है। इसी के साथ साथ वर्कआउट ना होने की वजह से हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो दिन प्रतिदिन वीक होते जाते हैं और हमारी गलत डाइट यानी खान पान की वजह से हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अगर हम देते हैं, मान लेते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, यानी आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो वो सारी डाइट आप जान के हैरान रह जाएंगे, आप वेस्ट कर रहे हैं। और इसी की मैं सबसे बड़ी निशानी आपको बता सकता हूं कि अगर आपका फैट इकट्ठा हो रहा है, आपको कमर में दर्द महसूस हो रहा है, घुटनों में हल्का हल्का दर्द हो जाता है, अक्सर थकान बनी रहती है, तो ये सारे लक्षण हैं कि आपकी बॉडी में जो भी आप खा रहे हैं वो अच्छे से नहीं लग रहा है। साथ ही साथ जो भी आप नमकीन खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, उससे आपका फैट बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको शुरू होने वाली है। अब इन सभी चीज़ों के साथ आप खुद सोचिए कि हमारे शरीर को जितना भी न्यूट्रिशन है वो कंज्यूम करने में यानी अडेप्ट करने में किस चीज़ की मदद चाहिए? हमारे ऑर्गन्स की प्रॉपर वर्क की। लेकिन जब हम उनको प्रॉपर वर्क ही नहीं करा रहे हैं तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं, आपका स्टेमिना, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, इवन आपकी बॉडी की एक्टिवनेस, ये सब कम होती जाती है और इसीलिए आपके शरीर में समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो अब यहां पर बात आ जाती है कि अगर हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइजेस को ऐड करना। बहुत सारे लोग हैं जिनको जिमिंग पसंद है, तो आप जिम के लिए टाइम निकालिए। जिमिंग नहीं करनी, आप थोड़ी सी वॉक कीजिए। आप वॉक भी नहीं करना चाहते, आप ये पूछना चाहते हैं कि सर शॉर्ट पीरियड में बेस्ट चीज़ बताइए, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ 30 मिनट्स, इवन सिर्फ 20 मिनट्स निकाल के अगर आप जो मैं आपको आसन बता रहा हूँ वो कर लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी की मसल्स रिलैक्स होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी आएगी, साथ ही साथ आपकी बॉडी के ऑर्गन्स वर्क करना शुरू करेंगे और गारंटीड आपको स्वेटिंग होगी, यानी आपका पसीना निकलेगा, जिसकी वजह से बॉडी में पॉजिटिविटी तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, जिससे आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू कर देंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकालना है और कुछ आसन करने हैं। उन आसनों में सबसे पहला आसन है, सबसे आसान आसन, भुजंग आसन। भुजंग यानी बाजू। तो बाजू से, जिसको हम कोबरा आसन भी बोलते हैं, जब आप करते हैं तो आपका जो फ्रंट है यानी चेस्ट और स्टमक प्रॉपर स्ट्रेच होता है, आपकी जो बैक है वो प्रॉपर स्ट्रेच होती है, आपके जो बाजू हैं, साथ ही साथ आपके जो शोल्डर्स हैं उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रेचिंग आती है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो वो है धनुरासन। इस आसन में आपके हेड टू टो यानी सर से लेके पैर तक सारी नसें अच्छे से खिंच जाती हैं, साथ ही साथ आपकी बैक की भी सारी नसें अच्छे से स्ट्रेच हो जाती हैं और आपको अपनी बॉडी काफ़ी हल्की लगनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है पदात्सन, यानी जब आप अपने हाफ बॉडी को नीचे यानी आगे की तरफ बेंड करते हो और अपने हेड को अपने लेग से टच करने की कोशिश करते हो। अगेन पूरी बॉडी की नसें खिंचती हैं। इस अच्छे स्ट्रेच की वजह से आपके ऑर्गन्स ठीक से वर्क करना शुरू कर देते हैं, बॉडी में आया हुआ फैट धीरे धीरे कम होने लगता है और आपकी बॉडी एक्टिव साथ ही साथ फ्लेक्सिबल होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो नॉर्मल समस्याएं आने वाली थी वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद एंड में आता है सर्वांग आसन। तो ये सभी आसन अभी आपने देखे, फोटोज आपने साथ में देखी, वीडियोस चल रही थी, तो अगर आप सिर्फ ये 4 आसन भी रेगुलर करते हैं, सिर्फ 20 मिनट का टाइम निकाल के,
तो आप अपनी बॉडी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं और इसका डायरेक्ट जो फायदा मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल प्लस आपकी जो एनर्जी लेवल है, वो दोनों आपको बढ़े हुए दिखने लग जाएंगे। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते ही सीधा सीधा आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और आप एक्टिव रहना शुरू कर देते हो। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है कि ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको एमआई से जुड़ी कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उस समस्या का क्या सही समाधान है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बात करने के लिए, अपने सवाल का समाधान जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से कॉल करके बात कर सकते हैं किसी भी टाइम। साथ ही साथ आप अपना सवाल हमें कमेंट के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।